कुंडी साहब आपसे शुरू कर लें क्योंकि आपने सवाल किया था कि वो क्यों वहाँ पर मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब, तो उस पर मैंने जो जवाब दिया था वो ऑनलाइन दे देते हैं कि आजकल PMLN को ज़रा फ़ायदा है ना, हर चीज़ में उनके साथ फेवरेटिज्म तो है, तो हमने भी कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको और आपके देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से भी ईद की मुबारकबाद हो। चलो आपने फेवरेटिज्म कर लिया तो हम अपील कहाँ दर्ज एक्सेप्ट करते हैं। नहीं, मैं ऐसे सोच रहा मैं कि ईद प्रोग्राम जो है ना वो स्काइप पे या इस पे, चलो टीवी प्रोग्राम तो चल जाता है हज़रत हज़र को। ईद का तो ये होता है कि बंदा साल में एक दफ़ा आप लोग भी कोई खर्च करते हैं, 2-4 मिठाई की जो है ना वो हमें दे देते हैं। आखिरकार नहीं, देखिए हलाल की कमाई क्या है, साल में दो दफ़ा, बल्कि 2 दफ़ा ईद प्रोग्राम करते हैं। नहीं हम सरकारी खर्चे भी नहीं करते ना, हमारा अपना खर्चा है। आपकी अपनी बेकरी है। अपनी है, सरकारी नहीं है। GNN पे तो कभी कमी नहीं होती, जब भी आते हैं कुछ ना कुछ सामने पड़ा होता है। नहीं, वो एडिशन एक प्लेट की हुई है ना, बाकी तो मिठाई आज एक्स्ट्रा है। अगर सरकारी खाता होता तो हम भी यहाँ पे सरकार में तो देखें, सरकार में तो बड़ी किफायत, नहीं सरकार में तो बड़ी किफायत शायरी और ये चीज़ें नहीं होती अभी, नहीं हो रही है, सुनने में आ रहा है। सुना है, अच्छा सुना है सरकार में एक अहम ओहदा मिलने जा रहा है आपको बड़ी जल्दी। कोई पता नहीं है मुझे, तो हम तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, तो कैबिनेट का तो हम हिस्सा नहीं है कम से कम, लेकिन अहम ओहदे का हिस्सा तो बन सकते हैं। देखते हैं पार्टी क्या डिसाइड करती है। सो ईद पे सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय करते हैं आप? ईद सबसे ज़्यादा देखिए हर किसी की अपनी होगी, पॉलिटिकल जो होते हैं, हमारा तो ये होता है कि पहले दिन जो हमारा ईद का होता है वो होता है अपने फैमिली के साथ, जो भी छुट्टी हमारी छुट्टी का दिन होता है नॉर्मली। प्यारी सी फैमिली, आपकी फैमिली भी उनसे वेरी नाइस फैमिली। एंड सेकंड जो है वो, क्योंकि हम गांव में होते हैं तो फिर क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम में सारे आए हुए होते हैं, सेकंड और थर्ड डे जो हमारा ईद का होता है नॉर्मली मेरे वालिद साहब के टाइम से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी या हमारे जो पूरे डिवीज़न के लोग होते हैं वो मिलने आते हैं, तो सुबह से शाम तक जो है ना वो बैठना पड़ता है डेरे पे 2 दिन। तो सबसे जिससे अगर आप पूरा साल न मिलो कम से कम वो ईद के दिन वो मुलाकात हो जाती है वो होते हैं। तो लोग शिकायत भी करते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उस दिन तो आप उनके एक्सेस में होते हैं तो उनको नॉर्मली पॉलिटिकल लोग ऐसे, आप लोग हमारे पीछे आप लोगों ने कहानियां बनाई होती हैं पॉलिटिकल, नहीं लोग तो तारीफें कर रहे होते हैं सारे आपकी। नहीं पॉलिटिकल लोग हमेशा एक्सेस पे होते हैं, पॉलिटिकल लोग कभी जो ये बात ठीक है कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग होते हैं वो एक्सेस में होते हैं, ये नहीं होता कि नहीं होते। कौन नहीं होता एक्सेस में? शायद देखें हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, कोई होगा जो मतलब है कि एक्सेस में नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी नहीं है एक्सेस में, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है एक्सेस में। देखें ब्यूरोक्रेसी से आप गिला इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम लोग जो है पार्टी जो नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल नुमाइंदे, हम उनके लिए एक ब्रिज का किरदार अदा करते हैं उनकी और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान। बहुत सीरियस हो गई हमारी डिबेट, इसको हाईलाइट करें, मुझे मेरे ख्याल से वी हैव टू कम बैक टू ईद, है ना? अच्छा साहब को बोले कोई लतीफे से सुने। चले लतीफा मोहम्मद मैं सोची थी मोहम्मद साहब से शुरू करें क्योंकि आप लोग के लिए तो ईद तो में भी मुश्किलात हैं, या ईद वाले दिन कुछ रिलीफ है, या जेल के चक्कर लगाएंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान है ईद का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए हम लोगों के लिए तो अगर आप एज अ तहरीक इंसाफ को अगर आप देखें तो हमारी तो उस दिन ईद होगी जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा, दैट विल बी द ईद फॉर अस। जब उसके ऊपर जितने भी ये सारे गलत केसेस जिस तरीके से उनको किया हुआ है, जब तक वो ख़त्म नहीं होंगे उस वक्त तक हमारे लिए ईद नहीं होगी। उसके बाद फिर सारे दिन ईद के बराबर होंगे, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जैसे आपने शुरू में कहा, हमें इस ईद पे ये नहीं भूलना चाहिए कि जो जुल्म और सितम गाज़ा के बच्चों के ऊपर, वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर जो इज़राइल कर रहा है और अमेरिका इन अ वे उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल में उसको जितनी भी कंडमनेशन हो सकती है वो होनी चाहिए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ब्रिंग इट बैक टू ईद नाउ, जैसे कि कुंडी साहब ने कहा कि ईद वाले दिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आप पॉलिटिशियन भी हैं और आप यूर अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन ऑल्सो, सो आपका ईद अपने डॉक्टर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादा गुजरता है या अपने पॉलिटिशियंस की कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजरता है, या फैमिली प्राइवेट अफेयर होता है? अच्छा देखिए, मैं बेसिकली आई एम अ टेक्नोक्रेट, मैं बेसिकली डॉक्टर हूँ, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर। फिर तो अच्छे दिन है आपके लिए। मैं प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हूँ, हाँ, और मैं हूँ भी बाय द वे, मैं बड़े अच्छे फील्ड में भी हूँ, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में हूँ, ठीक है। तो उस लिहाज से आप लोगों में से किसी ने अगर कोई
कंसल्टेशन करनी हो? 50%। नहीं, मेरे नहीं, show बहुत की बहुत वजह से डिस्काउंट हो थोड़ा सा discount है। जाएगा। मेरी एज सच कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, मेरी एज सच कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, या मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी पे काम नहीं करता उस तरह ठीक है, से। right। तो मेरी ईद मेनली जो मेरी ये 2 या 3 दिन होते हैं उसमें इट्स मेनली फैमिली और थोड़े बहुत फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा, मेरी दोस्तियाँ बहुत लंबी चौड़ी दोस्तियाँ नहीं हैं, चंद एक है मेरे दोस्त हैं, और ये वो दोस्त हैं जो पिछले 40 साल से 45 साल से 50 साल से तो आप उनके साथ गुजारते हैं? मैं उनके साथ गपशप हो जाती है, मिल लेते हैं, लेकिन मेनली इट्स अ फैमिली ओकेजन। राइट। सो अतक काज़मी साहब, आपने बहुत सारी ईदें बरतानिया में गुजारी हैं, अब आप पाकिस्तान में गुजारे हैं, सो क्या फ़र्क है? देखिए, ईद ऑब्वियसली आपके लव्ड वंस, आपके प्यारों के साथ होती है। उसमें बरतानिया में या किसी भी आप दियारे गैर में हो, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट करते हैं, फैमिली नहीं सबकी होती। ईदें नहीं होती। मुझे तो यही यकीन नहीं आता था कि ये कैसी ईद है कि सबकी ईद हाँ, ही नहीं है। एक तो मुसलमानों का ये भी इशू है, मुसलमानों की भी सबकी नहीं होती, नहीं होती किसी ने ना, रोज़ा किसी रखा होता है, किसी का की तो ईद होती है। वो भी एक थोड़ा सा इशू होता है। पर टू बी ऑनेस्ट यही होता है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लेते हैं। तो वैसे भी मैं ज़ाती तौर पे आदम बेजार किस्म का आदमी हूँ, मैं कोई ज़्यादा कोई मुझे बहुत ओ, आप वो वाले तो नहीं है जो किताबें पढ़े होते हैं ईद वाले दिन और कहते हैं मैं 2 बजे सो के उठूंगा, मुझे तक नहीं करो। यू नॉट वन ऑफ दोस? सो के तो अपनी मर्जी से ही उठता हूँ मैं, ईद और वाले दिन? ईद वाले दिन भी। और दूसरा कोई इस तरह ये होता है कि बच्चे हैं, वाइफ, उन्होंने अगर कोई कपड़े शपड़े लेने हैं तो मुझे कोई नहीं होता कि जी कपड़े जाके नए सिलवाने हैं, कपड़े लेने। सो वो शॉपिंग करके ले आती हैं बेगम? नहीं, वैसे 10-15 साल से मैंने कभी ईद पे नए कपड़े पहने नहीं है। पहननी चाहिए, ईद पे तो जरूर पहननी चाहिए। मतलब देख पहन लेता हूँ अगर कोई पड़े हों, पर टू बी ऑनेस्ट You're not bothered, नहीं, इतना कोई नहीं होता। पर अच्छा टाइम गुजरता है फैमिली के साथ। घर में कुकिंग करता हूँ मैं उस दिन ईद वाले ये दिन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, ओके। कोशिश के बच्चों के लिए कुछ बनाएं और ये बेगम के देखा, लिए कुछ ये बनाएं। बरतानिया की ट्रेनिंग है। तो वो ये होता है, ये इस जो आप आई एम श्योर दोनों नहीं करते नहीं, ये होंगे। करते होंगे, ये मानेंगे नहीं। मैं करता होता हूँ, लेकिन मैं तब करता हूँ, मैं ईद पे नहीं करता, लेकिन जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल के दौरान में जब फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ, मैं अर्ली राइजर हूँ, और अर्ली रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो उन लोगों के लिए नाश्ता खाना मैं पकाता हूँ। वेरी गुड। क्या अच्छा पकाते हैं आप? मैं जनरली मैं कढ़ाई अच्छा बना लेता हूँ, मैं उसके अलावा दाल चावल बहुत अच्छे बनाता हूँ, उसके अलावा चिकन जिंजर बना लेता हूँ, बाकी आलू गोश्त सब्जी वब्जी सारे। मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, काफ़ी अरसा रहा हूँ, तो अकेले भी रहा हूँ, तो उस वजह से ये पढ़ाई में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो कुंडी साहब, आप क्या पकाते हैं? मैं कोई ना कोई कभी नहीं मानेंगे कुंडी साहब। मैं जब लंदन में था तो मैं कुकिंग करता था, लेकिन अब मैं इतने सालों से कुछ नहीं पकाया था, क्रेडिट दे लंदन को, और अब भूल गया। जो अंडा वगैरह इमरजेंसी में ये है कि अंडा वगैरह बना सकता हूँ, भूख से नहीं मर सकता, बना लेते हैं। लेकिन आप एक काम करें, अगली जब ईद आ रही है उस पर हम तीनों को दोबारा बुलाएं, ये 2 कुक भी मिल गए हैं। और मेन्यू टेस्ट करेंगे इनकी कुकिंग कि किसकी ज़्यादा। वैसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आप दोनों की कुकिंग का मुकाबला हो सकता है। आप क्या अच्छा बनाते हैं? शादी कुछ भी बना लेता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। अभी ये बैकआउट हो रहा है कुछ ईद पे इट्स यू कुक, मतलब ईद पे क्या है कि वैसे भी किसी दिन भी जो है ना टाइम हो, अगर जब मुझे टाइम मिले, मुझे पसंद है कुकिंग करना। That's good, हाँ, okay. मैं हर किस्म की, चाहे आप कुछ भी बनवाना चाहे ना, मैं बना लेता हूँ। So, आप अपनी बेगम की कुकिंग भी तो नहीं कीड़े निकालते फिर? नहीं। ये क्योंकि कुछ दफा मैंने देखा है जो हस्बैंड्स खुद अच्छी कुकिंग करते हैं, वो फिर बेगम को कहते हैं ये ऐसा पकाओ, इसने पानी कम डाल दिया है, इसमें तो मैं कहती हूँ ना ही करें। तो आप मेरी बेगम से मिली नहीं है, आप कभी उनसे पूछें। हमारी शादी को 21 साल हो गए, माशाल्लाह। आज तक अगर मैंने उनको कभी ये कहो कि मेरे लिए ये बना दें, मुझे ये भी नहीं है कि ये खाना है, जो भी होता है, दाल जो कुछ भी हो जाए तो मुझे वो अच्छा लगता है, मैं खा लेता हूँ। ओके, सो सबको मुबारकबाद देते हैं हम। हाँ, अगर खानों की बात हो रही तो गुजरांवाला से खुरम भाई ने जो हमें ज्वाइन किया, मेरे ख्याल में उधर के तो खाने वो तो एट द टॉप ऑफ हायरार्की की हम बात करते हैं। खुरम दस्तगीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत ईद मुबारक, और आपके स्टूडियो में जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे साथ अतर नाज़रीन को काज़मी साहब मौजूद हैं, कुंडी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद हैं, डॉक्टर हुमायूं मोमिन मौजूद हैं, और सब आपको ईद मुबारक कह रहे हैं, और सब बड़े अपनी कुकिंग के बातें बता रहे हैं। आप तो नहीं कुकिंग करते? जी नहीं, मेरी कुकिंग तो ऑमलेट और कॉफी तक महदूद है। ऑमलेट में अच्छा बना लेता हूँ, वो भी क्योंकि मेरे तालिब इल्मी के दिनों की यादगार है। तो ये है कि वो भी कभी बरतानिया की तो नहीं है तालिब इल्मी के दिन?
जी अमेरिका के दिन थे। अमेरिका के दिन थे, हाँ। ठीक है। सो वी शुड थैंक वेस्टर्न पावर्स की कुकिंग तो सिखा देते हैं कम से कम। ये आज नया तरीका में मामला निकाला है उनको थैंक यू करने का। सो खुर्रम साहब मुझसे ये सवाल पूछे थे कि खुर्रम साहब को क्यों आपने ये लीवे दिया है कि वहां से ज्वाइन करें, तो मैंने कहा आजकल तो उनके लिए हर दिन ही ईद है, हर दिन ही खुशी का है PMLN का, तो उनको तो ये लीवे मिलना चाहिए। नहीं, लीवे तो इसलिए है कि बड़े दिनों के बाद एक अल्लाह ताला का जो भी हुक्म था 8 फरवरी को, तो उसके बाद बहुत सालों के बाद यानी 15 साल के बाद कुछ वक्त मिला है। मैंने अपनी किताबों की ऊपर से मिट्टी झाड़ी है और मैं अब पढ़ भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ। और जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि अपने आप को दोबारा तारुफ करवा रहा हूँ अपनी फैमिली से, जो 15 साल से पहचान जो लिया है वो- उन्होंने उन्होंने पहचान लिया। उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने पहचान लिया है और दोबारा मुझे जो है वो अलाउ कर दिया है कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं। तो बड़े अरसे से जो है वो किस किस्म की मसरूफियत थी, तो इसलिए इस दफा की जो ईद है वो अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में फैमिली ईद है।